बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। हिंदू मुहक्किकीन अक्सर हिंदू धर्म को दुनिया का कदीम तरीन और सच्चा मजहब साबित करने के लिए इस्लाम और कुरान पर अजीबो गरीब इतराज़ात उठाते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन तमाम सवालात और इतराज़ात के मुफस्सल और काबिल कबूल जवाबात उनकी अपनी मजहबी किताबों में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी ये लोग इस्लाम और कुरान को झूठा और गलत साबित करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हिंदू स्कॉलर्स के मुताबिक हिंदू धर्म कदीम मजहब है और इस्लाम की इब्तदा सिर्फ 1400 साल पहले अरबों से हुई, इसलिए मुसलमानों का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन ये कम अकल स्कॉलर्स ये नहीं जानते कि ना सिर्फ मोतबर इस्लामी कुतब बल्कि हिंदुओं की अपनी मजहबी किताबों से ये बात आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जिस सरजमीन पर उतारा गया था वो सरजमीन हिंदुस्तान ही थी। कुरान के मुताबिक हजरत आदम दुनिया के पहले मुसलमान और पैगंबर थे, इसलिए हिंदुस्तान पर सबसे पहला कदम एक मुसलमान ने ही रखा। लिहाजा इस्लाम की इब्तदा अरब से नहीं हिंदुस्तान से हुई। हिंदुओं की किताब जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराना में मुकम्मल वाक़यात मुलाहिजा कर सकते हैं। मसलन आदम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा करना, आदम से हव्वा की तख्लीक, शैतान का दोनों को बहका कर शजरे ममनू चखवाना और फिर बतौर सजा के दुनिया में उतारा जाना वगैरह। हिंदू मुहक्किकीन कुरान के इस दावे पर इतराज करते हैं कि दुनिया में बसने वाली कोई ऐसी कौम नहीं जहां अल्लाह ताला ने कोई पैगंबर ना भेजा हो। कुरान की सूरह राद और सूरह यूनुस में अरशाद बारी ताला है कि हर कौम या उम्मत के लिए एक रसूल भेजा गया, और सूरह इब्राहीम में अरशाद बारी ताला है और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस किसी को भी भेजा उसकी कौम की जबान में भेजा ताकि हम उन पर हदायत को वाज़ह कर दें। हिंदू स्कॉलर्स को इतराज है कि कुरान पाक ने ना तो हिंदू कौम का जिक्र किया और ना ही उनके रसूल के बारे में बताया। पहली बात तो यह है कि हिंदू नाम का कोई धर्म दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा ना सिर्फ कुरान पाक बल्कि वेदों में भी ऐसे किसी मजहब का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि इसको सनातन धर्म कहा गया। और अगर आप लफ्ज़ सनातन धर्म का तर्जुमा अरबी में करें तो सनातन के मायने अल-क़यीम यानी कायम रहने वाला और धर्म के मायने अल-दीन किए गए हैं। अरबी में सनातन धर्म को दीनुल क़यीम कहा गया, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह रूम में मौजूद है। यानी ये इस्लाम हमेशा बाकी रहने वाला दीन है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। दरअसल सनातन धर्म का मतलब अरबी में इस्लाम ही है। तारीख और मुतबर अदियान की कुतब से मजबूत दलाइल के साथ ये साबित है कि वेद जिस शख्स पर उतारे गए वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। वेद खुद भी इस बात की तायीद करते हैं कि वेद में हजरत नूह को महानुआ कहा गया है। हजरत नूह को सलाब अजीम वाला मनु कहा गया है, और मत्स्य पुराण में है कि मनु के दौरे क़यामत में जब सारी ज़मीन एक सैलाब में गर्क हो जाएगी और तुम्हारे ज़रिए मखलूक की दोबारा इब्तदा होगी, तब मैं वेदों को नाफिज करूँगा। सूरह नूह में कौम नूह के जिन देवी देवताओं का जिक्र मिलता है, इनकी पूजा सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदू ही करते थे। सनातन धर्म की किताबों में हजरत नूह की कश्ती से लेकर सैलाब के बाद तक के वाक़यात बड़ी तफसील से मौजूद हैं। हजरत नूह की कौम बनु रासिब को कुरान में साबी कौम कहा गया है। साबी कदीम ज़माने में इराक के इस इलाके के रहायशी थे जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उर शहर जहां पर हजरत इब्राहीम की पैदाइश हुई, और कदीम तहजीब हड़प्पा और मुंजोदारों की तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि दोनों तहजीबों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था।
कुरान में साबी कौम के जिक्र से अंदाजा होता है कि इस कौम का जिक्र जा बजा आसमानी कुतब रखने वाली कौमों के साथ हुआ है। साबी कौम एक खुदा को मानते थे मगर मुशरिक थे। साबी कौम यमन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तहजीबों के मुताले से ये बात साबित हो चुकी है कि हिंदू मज़ाहिब के लोग बड़ी तादाद में यमन में आबाद थे। वहां पर आज भी शयाम और हिंद के नामों से किले मौजूद हैं। साबी फरिश्तों की परस्तिश करते थे। हिंदू मजहब कसीर तादाद में मूर्तियों का तस्वर फरिश्तों का तस्वर है और वो उनकी पूजा करते हैं। सितारों के पुजारी थे। दुनिया की कौमों में शायद किसी कौम की इतनी दिलचस्पी सितारों के साथ हो जितनी हिंदू मजहब की है। साबी आग की परस्तिश करते थे और हिंदू कौम आज भी आग को मुकद्दस और उसकी पूजा करती। एक निहायत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि आखिर सब कुछ पढ़ने और जानने के बाद भी हिंदू कौम किसी रसूल या नबी को क्यों नहीं मानते और खुद को किसी रसूल का उम्मती क्यों नहीं कहते। और आखिरी नबी और रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में इतना तफसील के साथ क्यों किया गया, इसका जवाब एक हदीस से मिलता है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजरत अबू सईद से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अपनी उम्मत को अल्लाह का हुक्म पहुंचाया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, बेशक ऐ मेरे मालिक। फिर उम्मत नूह से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम लोगों तक पहुंचाया था। तो वो लोग इनकार करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया। और फिर नूह से पूछा जाएगा कि तुम्हारी बात का गवाह कौन है। तो वो कहेंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को यानी उम्मत मोहम्मदी को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचा दिया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी जिसका तर्जमा ये है, और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। इस हदीस से साबित होता है कि हिंदू कौम कभी किसी रसूल या नबी को तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा इस्लाम ही दुनिया का अव्वलीन मजहब है जिसे लेकर आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया और रसूल आए। हिंदुस्तान का असल मजहब इस्लाम ही था जो बिगाड़ के बाद अपनी असल शक्ल खो चुका। चुनाचे सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन अफसोस पिछली कई सदियों से मुसलमानों ने अपनी इस दायाना जिम्मेदारी से गफलत बरती, जिसकी वजह से आज हर रोज हजारों हिंदू मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम और दर्दनाक अजाब का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि हम इस कलमे के अलमबरदार होने के बावजूद इन हिंदुओं तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हिंदू सच्चे परवरदिगार को पहचाने बगैर ही दुनिया से चले जाते हैं और कयामत के दिन मुसलमानों से पैगाम न पहुंचाने के बारे में पूछा जाएगा। और आखिर में मैं चंद आयात कुरान और वेदों से पेश करूंगा जिससे सनातन धर्म का तौहीदी मजहब होना साबित है। सूरह शोरा में है, इसकी किसी चीज से मुशाबत नहीं। यजुर्वेद, इस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। सूरह बकरा, अल्लाह का ही है मशरिक भी और मगरिब भी। ऋग्वेद, सब सिमतें उसी की हैं। सूरह यूनुस, अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं हुआ करती। ऋग्वेद, खुदा के कवानीन नहीं बदलते। सूरह हदीद, और जहां भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है और जो भी तुम करते हो इसे अल्लाह देख रहा है। अथर्ववेद, जो खड़ा होता है और चलता है, जो धोखा देता और छुपाता फिरता है, जो दूसरों को तकलीफ देता है और जो आदमी खुफिया बातें करते हैं
तेरा परमेश्वर इन सब को जानता है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।